नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। वैसे तो सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम इसकी कुछ विशेष बातें पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है या जिनमें हमें समस्या आती है। जैसे कि कुछ सर्वनाम जो है वो एक जैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, ये तीनों जो है ये एक जैसे नज़र आते हैं और इनमें हमें समस्या आ जाती है कि यह जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है और या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो इनको कैसे पहचान सकते हो। और इसके अलावा एक समस्या और आती है, क्योंकि जितने भी सर्वनाम हैं, कुल सर्वनाम कितने हैं, कुल सर्वनाम की हम बात करें सर्वनाम के भेद, अगर हम भेद की बात करें तो कुल कितने भेद हैं। तो भेद की बात करें तो हम कुल 6 भेद हैं। कितने हैं? कुल 6 भेद हैं और 6 में से 4 भेद जो है वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। 6 में से 4 भेद जो है वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एक नंबर पर हमारे पास आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पर हमारे पास आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब इनमें से मैं आपको बताऊं तो ये जो 4 है, प्रथम और अंतिम को छोड़कर जो मध्य के जो 4 हैं, ये चारों के चारों क्या है, सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं या सार्वनामिक विशेषण के भेद जो है माने जाते हैं, ठीक है ना। सार्वनामिक विशेषण के भेद माने जाते हैं। अब मैं बात करूं कि पुरुषवाचक की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कुछ आता है। इसमें आता है मैं और हम। निश्चयवाचक की बात करूं तो यह, ये, वह और वे। अनिश्चयवाचक की बात करूं तो कोई और कुछ। संबंधवाचक की बात करूं तो जो, सो। प्रश्नवाचक की बात करूं तो कौन और क्या। निजवाचक की मैं बात करूं तो स्वयं, आप। अच्छा, पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम भी रहेगा, ठीक है। ये सभी आ जाते हैं। अब क्या है कि तू, तुम, मैं, हम, अगर इनके साथ अगर कहीं संज्ञा आ जाए, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है,
सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम किन्हें कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर वो संज्ञा के साथ आते हैं, ठीक है ना, किसी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने लिखा कि वह घर उसका है। दूसरा लिखा मैंने कि वह घर पर रहता है। ये दो बातें मैंने लिखी, ठीक है। ये दो बातें मैंने यहां लिख दी है, ठीक है। दो बातें लिख दी। अब इनमें आप देखेंगे कि मैं क्या बात कर रहा था कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर वो सर्वनाम संज्ञा के साथ आए, उसी संज्ञा के लिए संज्ञा के साथ आए, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब जैसे देखो कि वह घर उसका है, वह घर उसका है, तो वह क्या है? वह है सर्वनाम, ठीक है ना। और घर क्या है? संज्ञा, ठीक है ना। तो यहां क्या है? सर्वनाम संज्ञा के साथ आ गया। ये संज्ञा थी वह घर, इसी घर के लिए वह आया है। तो जब घर आ गया तो सर्वनाम की जरूरत नहीं थी। और अगर सर्वनाम ने आना था तो सर्वनाम हमेशा किसकी जगह आता है? संज्ञा के स्थान पर आता है। अब संज्ञा के स्थान पर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या इसके साथ आ गया। अगर साथ आ गया तो फिर यहां क्या रहेगा? सार्वनामिक विशेषण रहेगा। लेकिन आगे वाले में देखो, वह क्या है? सर्वनाम है। और घर क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये क्या रहेगा? सार्वनामिक, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इसमें भी साथ आया है, लेकिन यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यह वह घर पर रहता है। वह क्या है? सर्वनाम है। और घर क्या है? संज्ञा है। साथ आया है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां वह संज्ञा के स्थान पर आया है। यहां वह घर के लिए नहीं आया। वह कोई व्यक्ति है, राम है, श्याम है, घनश्याम है, रमेश है, सुरेश है, मुकेश है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। यहां जो वह है किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है। वह घर पर रहता है। वह, ठीक है ना, वह घर पर रहता है, अन्य व्यक्ति के लिए आया। तो यहां क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। क्या होगा यहां? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यही पहचान हमने करनी है। ये जो चीज है ये सभी में आएगा। अब ये देखो, अब ये तो आएगा नहीं, ये चार आएंगे। कौन कौन से? ये चार। इन चारों में आपने ध्यान रखना है कि यदि यह संज्ञा के साथ आता है, यह, ये, वह, वे, ठीक है ना, यह, ये, वह, वे, यदि संज्ञा के साथ आता है तो सार्वनामिक विशेषण होगा। और अगर संज्ञा के स्थान पर आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका भेद भी यही रहेगा कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या रहेगा? यह सार्वनामिक विशेषण पढ़ लेंगे पहले। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यदि कोई आए, कोई के बाद कुछ। अब इन सभी को मैं दिखा, चलो अब अपने दूसरे उदाहरण में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब जैसे पीछे हम देख रहे थे उदाहरण के रूप में, एक नंबर पर हम लेते हैं कि वह घर पर रहता
है। अब आ गया वह घर मेरा है। वह मेरा घर है। वह घर पर रहता है, वह घर मेरा है, वह मेरा घर है। अब देखिए ये एक जैसे लग रहे हैं। अब इन दोनों में पहले तो अपने इन दोनों में देख लिया, वह घर और वह घर दोनों साथ साथ हैं, लेकिन ये क्या है, ये तो है वह घर पर रहता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह घर मेरा है, यहां रहेगा सार्वनामिक विशेषण, और यहां रहेगा वह मेरा घर है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अलग अलग क्यों है, ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहां देखिए एक बार फिर वही बात, वह घर पर रहता है, तो यहां वह क्या आया है, सर्वनाम, और ये क्या है, संज्ञा। लेकिन यहां सर्वनाम संज्ञा के साथ तो आया है, लेकिन इस संज्ञा के लिए नहीं आया, ये किसी और संज्ञा के लिए आया है। ये सर्वनाम जो है ये संज्ञा के साथ तो आया, लेकिन ये उस संज्ञा के लिए नहीं आया, ये किसी और संज्ञा के लिए आया है। तो इसका मतलब क्या है, सर्वनाम का काम क्या है, संज्ञा के स्थान पर आना, और ये बंदा जो है असंज्ञा के स्थान पर ही आया है, क्योंकि किसके स्थान पर है, वह कौन है, कोई व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, तो उस संज्ञा के स्थान पर है, इसलिए सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम ही रहेगा। अब जब सर्वनाम है तो फिर हमने देखना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो वह किस में आता है, यह और ये किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। वह और वे किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहां क्या, सॉरी, वह घर पर रहता है, हाँ ठीक है, वह किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक में आएगा। अब आप कहोगे अन्य और वो, तो ये जो मैंने अभी गलती की, ये गलती आपसे होती है। अब इसमें अंतर, ठीक है ना। अब अन्य पुरुष में भी वह आता है और वे आता है, ठीक है ना, और निश्चयवाचक में भी वह और वे आता है, ठीक है ना। निश्चयवाचक में भी वह और वे आता है, अन्य पुरुषवाचक में भी वह और वे आता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या रहेगा कि इसमें बीच में विभक्ति नहीं आएगी, इसमें बीच में विभक्ति नहीं आएगी, या दो सर्वनाम नहीं आएंगे। और इसमें हमेशा क्या रहेगा, निश्चयवाचक में दो सर्वनाम आएंगे, उसके बाद में यह भी सर्वनाम प्लस यह भी सर्वनाम, ठीक है ना। उसके बाद यह है संज्ञा। तो ये क्या रहेगा, निश्चय, वह मेरा घर है, निश्चित है कि वह मेरा घर है, तो ये निश्चित है। यहां रहेगा निश्चयवाचक, यहां रहेगा अन्य पुरुषवाचक, और यहां क्या है, वह क्या है, वह है सर्वनाम, और घर क्या है, संज्ञा। लेकिन यहां वह किसके लिए आया, इस संज्ञा के लिए आया है, और यह इस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहां क्या रहेगा, सार्वनामिक विशेषण रहेगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जहां सर्वनाम संज्ञा के साथ आए और उसी संज्ञा के लिए आए, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इनमें क्या अंतर रहता है वो भी मैं बता दूं, कि जैसे
निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यहां मैं विशेषण नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें अंतर कैसे है। अब इसमें हम सबसे पहले लेते हैं, क्या आएगा, एक नंबर पर मैं लेता हूं कि निश्चयवाचक के कौन कौन से हैं। निश्चयवाचक का क्या होता है, एक तो होता है यह, ये, वह और वे, ठीक है ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं मूल जो है। अब इसमें एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं कि यह मेरा दोस्त है, ये तुम्हारी पुस्तक है, वह हमारा मित्र है, वे हमारे पिता है। ये सारे क्या हैं, ये सभी है निश्चयवाचक। ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सभी के सभी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन इन्हीं को हम, अब इनमें किनका प्रयोग हुआ है, इनमें हम देखें तो यह, ये, वह और वे का प्रयोग हुआ है। अब इन्हीं का ही प्रयोग मैं फिर से करता हूं, कैसे, यह दोस्त मेरा है, ये पुस्तक तुम्हारी है, वह मित्र हमारा है, वे पिता हमारे हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, यह दोस्त, ये पुस्तक, वह मित्र, वे पिता। अब इनमें क्या हुआ कि संज्ञा जो है सर्वनाम के साथ आ गई, और संज्ञा के सर्वनाम के साथ आते ही क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संज्ञा जैसे ही सर्वनाम के साथ आती है वहां हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। दो नंबर पर हमारे पास आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से होते हैं अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ।
अब इसका क्या उदाहरण रहेगा, एक उदाहरण बता देता हूं मैं। घर में कोई है, आंख में कुछ गिर गया है। अब यहां क्या है, कोई और कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई हमेशा प्राणीवाचक के लिए आता है और कुछ जो होता है पदार्थ के लिए आता है, या छोटे प्राणी के लिए या छोटे जीव के लिए आता है। ये दोनों क्या है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, और इनका पूरा नाम क्या रहेगा, सॉरी अनिश्चय, ये है अनिश्चय, ठीक है ना। इसका पूरा नाम रहेगा निश्चयवाचक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, पूरा नाम ये रहेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है सार्वनामिक विशेषण में कि कहां से आ रहा है, किसका पूछा जा रहा है, वही नाम उसका रहेगा। अब इसी तरह से ये लिखूं कि घर में कोई है, घर में कोई व्यक्ति है, आंख में कुछ तिनके जैसा गिर गया है। अब देखो यहां भी क्या है, कोई आया है, यहां भी कुछ आया है, लेकिन यहां कोई और कुछ जो है संज्ञा के साथ आ गया। व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, तिनका क्या है, संज्ञा है। तो यहां क्या हुआ, यहां हुआ सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हुआ, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। बस ये जो चारों के चारों हैं, जैसे निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, उसके बाद हम ले लेते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर आ जाएगा तीन नंबर और 4 नंबर है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है, इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें संबंधवाचक में लेते हैं जो और सो, ठीक है ना, और प्रश्नवाचक में हम लेते हैं कौन और क्या। अब इसी के उदाहरण हम ले लेते हैं। 1 नंबर पर
जो व्यक्ति जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं कि जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा। ठीक है, इसी तरह से हम ले लेते हैं कौन आया है। क्या लाया है। इसी तरह से हम इधर ले लें कौन व्यक्ति आया है। क्या वस्तु लाया है। ये मैंने चारों सार्वनामिक विशेषण भी करवा दिए और सर्वनाम का अंतर भी आपको करवा दिया। कैसे? अब देखो यहां क्या है? जो, ये क्या है? सर्वनाम। जो सो क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है ये है संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। कौन सा है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां क्या हो गया? सर्वनाम के साथ संज्ञा आ गई। सर्वनाम के साथ संज्ञा आ गई, इसलिए ये क्या हो गया? ये हुआ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसी तरह नीचे देखो कौन। कौन क्या है? सर्वनाम है। क्या क्या है? सर्वनाम है। लेकिन इधर क्या हुआ? कौन व्यक्ति और क्या वस्तु। कौन व्यक्ति और क्या वस्तु। तो ये क्या है? ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें आप देख रहे हो जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो के साथ जो है संज्ञा नहीं आई है, अतः ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसी सर्वनाम के साथ यदि संज्ञा जोड़ दी जाएगी जो व्यक्ति, उसी व्यक्ति के लिए, ये जो सर्वनाम आया है ये किसके लिए है? व्यक्ति संज्ञा के लिए आया है। अतः जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा। जो व्यक्ति करेगा सो भरेगा। तो यहां क्या होगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है? कौन के साथ संज्ञा नहीं आई है। कौन संज्ञा के स्थान पर आया। कौन जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आया, इसलिए यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन आगे क्या लिखा? कौन व्यक्ति आया है। तो जो कौन सर्वनाम आया है ये किसके लिए है? व्यक्ति संज्ञा के लिए आया है। तो व्यक्ति संज्ञा के साथ जब आया है तो ये उसकी विशेषता बतलाने के लिए आया है, इसलिए ये विशेषण है। और विशेषण कौन सा है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो ये इनमें अंतर था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए आप
63 771 24 802 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये PDF 100% उपलब्ध हो जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।